से मुतालिक एक बहुत ही गैर मामूली खबर सामने आ रही है। वो ये है कि शान मसूद जो पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान हैं, उनको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट पीसीबी बनाने का ऐलान किया गया है। शायद ऐसी मिसाल है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमें नहीं मिलती। एक ही बंदा है जिसको 5-6 जॉब्स दी जाए और ये आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ही बंदे को 6 जॉब दे दे। इज बियॉन्ड मी ब्रो। मैं तो इतिहाद में तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया जाए ज्यादा अच्छा है। ये तो आप तंजिया कह रहे हैं, लेकिन मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ कि क्रिकेटर जो तो खेल रहा हो। मजाक नहीं कर रहे, मैं तंजिया कर रहा हूँ, ये लोग मजाक नहीं कर रहे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। कोई बैद नहीं है कि शान मसूद 4 साल या 6 साल के बाद पीसीबी का चेयरमैन भी हो सकता है। कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट है, जिसकी जिम्मेदारी है कि आपने बाकी बोर्ड से बातचीत करनी है, अपने क्रिकेटर्स को जो लीग्स में खेलने के एनओसी मामला है वो देखने हैं, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करनी है। तो आप शान मसूद खुद ये डिसाइड करेगा कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में शान मसूद कौन सी कैटेगरी में हो। शान मसूद खुद पूछे, खुद एप्लीकेशन देगा कि मैंने काउंटी खेलने जाना है और खुद ही को परमिशन देगा कि जाओ आप जाके खेल लो। जोकर ऑफ द ईयर का कोई अवार्ड होता ना, सॉरी टू से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही जाता। जो ये लोग काम कर रहे हैं वो उनका फैसला भी मजाक ही लग रहा है बजाय, क्योंकि आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने तो कोई ऐसी मिसाल देखी नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बतौर क्रिकेटर क्या उनका करियर शॉर्ट हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएंगे, ये कितना असर वो तो पड़ेगा? चेयरमैन बनने के वो 4-5 साल बाद वो चेयरमैन बनेंगे, बात किस लीजिएगा। और ये कैसे आप उसूल से कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ ना, पॉलिटिकल कैरियर ऐसे ही बनता है हम लोगों के। कैप्टन आपका सिटिंग जो अभी सीरीज़ खेला है साउथ अफ्रीका से, आप एकदम से 2 दिन बाद अनाउंस कर रहे हैं कि जी ये जो है बंदा अब कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट वगैरह का, आप खुद अनाउंस कर रहे हैं कि डायरेक्टर बन रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो इट सीम्स वेरी ऑड एंड स्ट्रेंज कि यार ये क्या मजाक चल रहा है। इस वक्त एक इशाइया जारी है जो कि मोहसिन नकवी साहब दे रहे हैं पाकिस्तानी और साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स को, और वहां पे उन्होंने ये ऐलान किया है कि शान मसूद को पीसीबी का डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बनाया जाएगा। अब ये बात थोड़ी अजीब इसलिए है क्योंकि शान मसूद एक एक्टिव क्रिकेटर हैं, खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए और कप्तान भी हैं, और उनको पीसीबी में एक मजीद ओहदा दिया जा रहा है। और ये शायद ऐसी मिसाल है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमें नहीं मिलती। मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो खुद क्या नाम है, इंटीरियर मिनिस्टर भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। ये तो वैसे बताइएगा कि जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं उनकी एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, और एक क्रिकेटर जो एक्टिव क्रिकेटर भी है, कप्तान भी है, उसकी जिम्मेदारी है कि टीम परफॉर्म करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो ये कैसे हो सकेगा काम? जिसको कुछ नहीं आता उसको ये बना दो, क्योंकि उस्मान वाला 10 सालों से बना हुआ है। उससे पहले जाकिर खान से तबाही की जो जड़ है वो यही चीज, यही लोग तो हैं जिनका वो पॉलिटिकल कैरियर होता है, जान पहचान होती है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं और तबाही। अब कम तबाही रहनी चाहिए कि इनको लेके आ रहे हैं। नहीं तो ये बतौर क्रिकेटर क्या इफेक्ट नहीं करेगा, अगर ये खबर दोस्त साबित होती है, इफेक्ट नहीं करेगा उनके अपने करियर को, अपनी उनकी क्रिकेट को? सर मैं तो इतिहाद में तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया जाए ज्यादा अच्छा है। ये तो आप तंजिया कह रहे हैं, लेकिन मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ कि क्रिकेटर जो तो खेल रहा हो। मजाक नहीं कर रहे, मैं तंजिया कर रहा हूँ, ये लोग मजाक नहीं कर रहे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। वो उनका फैसला भी मजाक ही लग रहा है बजाय, क्योंकि आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने तो कोई ऐसी मिसाल देखी नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बतौर क्रिकेटर क्या उनका करियर शॉर्ट हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएंगे, ये कितना असर वो तो पड़ेगा? चेयरमैन बनने के वो 4-5 साल बाद वो चेयरमैन बनेंगे, बात किस लीजिएगा। और ये कैसे आप उसूल से कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ ना, पॉलिटिकल कैरियर ऐसे ही बनता है हम लोगों के। आग लगी पड़ी है यहाँ पर, और उसकी वजह यह है कि शान मसूद जो कि हमारे टेस्ट के कप्तान हैं, उनको कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर अफेयर्स भी बना दिया गया है। और पहली दफा हुआ है, और पाकिस्तान का इसमें एटलीस्ट जो है नंबर जो है वो पहला ही है कि हमने मिसाल कायम की है कि हमारा टेस्ट टीम का कप्तान जो है उसको हमने ये रोल भी सौंप दिया है। जी सर। वेरी गुड डिसीजन। Are you happy with that or not? It's a very good decision. I think it's a very wise decision. I think they are heading towards the right direction, and I think I'm gonna fully gonna back this one up. Him being a consultant, or I think CEO की job थी, खाली वो भी दे देनी चाहिए थी. If not, but चलो we'll deal with we'll do with the consultancy. Yeah, that's fine. आगे दसो। नहीं अकेली अभी आ रहा है, मुझे पता है अभी आ रहा है, तो इसलिए मैं चुप हूँ। अभी मैं सुनना चाहता हूँ कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। आपके जो मद्दाह हैं वो सुनना चाहते हैं, आपके जितने फॉलोअर्स हैं जो आपसे सीखते हैं, लर्न करते हैं, वो ये जो अभी जो भी अल्फाज आप कहेंगे सर वो सुनेंगे। बात ये ना कि देखो काबिल आदमी तो एक ही है ना जिसको 3-4 जॉब्स दी जा सकती हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है
बड़ा सेंसिबल विजन है। तो आई थिंक एक ही बंदा है जिसको 5-6 जॉब्स दी जाए, और ये आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ही बंदे को 6 जॉब दे दी जाए। It's beyond me, bro. I don't know. I just look. I wake up to a different news every day, right? जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं या एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी यार ऐसी स्कैस्टिक किस्म की या सटारिक किस्म की बातें की है ना इस अपॉइंटमेंट पे, कि मतलब वो कह रहे हैं कि कोई बैद नहीं है कि शान मसूद 4 साल या 6 साल के बाद पीसीबी का चेयरमैन भी हो सकता है। हाँ, तो हो क्या 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 बुराई है? नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ बुराई है, मैंने कहा बुराई है। मैंने नहीं, कहा जो कह रहे हैं सर, देखिए ना, हो मेरी सकता है ना भाई। मैं एक बात बताऊं आपको। देखिए, मैंने कल वीडियो नहीं की थी, मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाह रहा था। अभी कुछ है कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे वो कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट है, जिसकी जिम्मेदारी है कि आपने बाकी बोर्ड से बातचीत करनी है, अपने क्रिकेटर्स को जो लीग्स में खेलने के एनओसी मामले हैं वो देखने हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करनी है। तो आप शान मसूद खुद ये डिसाइड करेगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शान मसूद कौन सी कैटेगरी में हो। शान मसूद खुद पूछे, खुद एप्लीकेशन देगा कि मैंने काउंटी खेलने जाना है, और खुद ही को परमिशन देगा कि जाओ आपके जाके खेल लो, हैं? या वो उसका क्या है रोल, वो किसको रिपोर्ट कर रहे होंगे? कुछ चीजें हैं, एम्बिग्युइटी है, जो ऑफ कोर्स पाकिस्तान, जो मुझे अब मैं आपको अपनी असेसमेंट बताता हूँ। अमूमन ऐसा होता है, पहले भी ऐसे चलता है क्रिकेट बोर्ड में। अब वो डायरेक्टर, इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर उसको लगाएंगे ना, तो बातें होंगी, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट दी है, उसकी डेडलाइन शायद 2 नवंबर है, तो वो खत्म हो जाए, फिर 8 या 10 तारीख को शायद अनाउंसमेंट हो जाएगी जी अब वो कंसल्टेंट से डायरेक्टर बन गया। जैसे डायरेक्टर मीडिया जो थे, अब आमिर मीर साहब जो हैं, वो पहले एडवाइजर थे, एडवाइजर मीडिया लगाएंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है, जो रूल्स हैं वो सब पूरे करने पड़ेंगे, पेपरा रूल बोलता हूं जो, हाँ जी बिल्कुल, तो वो पूरे करने पड़ने थे। तो ये बेहतर है कि ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2 तारीख सिर ते पई है, 5-7 दिन हो रहे बाद में आप उसको बकायदा हायर करके आप बोल देते यार ये हमने सीवीज आई हैं, हमने इनको कर दिया, फेयर इनफ। या फिर इनका प्लान ये है कि नहीं, हमने डायरेक्टर इंटरनेशनल और रखना है, ये कंसल्टेंट होंगे, ये साथ में क्रिकेट भी खेलेंगे। आई डोंट नो, मतलब चीजें क्लियर होना अभी बाकी है इसमें। अगर आपने उनको देखें, एक बात है, शान मसूद पढ़ा लिखा क्रिकेटर है, ठीक है ना सर, लवपरा से पढ़े हुए हैं, और इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं, और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी पढ़े हुए हैं। सो उस बंदे का मतलब असल में सबसे ज्यादा तनकीद किस बात पे हो रही है? लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान अच्छा नहीं खेले, आपने कप्तान से हटा दिया, इसकी क्रिकेट की परफॉर्मेंस उससे भी बुरी थी, तो आपने इसको कप्तानी से हटाने के बजाय आपने साथ में नवाज भी दिया। जब आपका पास टाइम था कि आप इनसे पूछें कि टीम क्यों हारी है और आपने ये कैप्टनसी डिसीजन क्यों गलत की है, आपने उसको बल्कि नवाज रहे हैं। तो लोग इस सेंस में उसको ले रहे हैं कि यार ये गलत किया है, एक बंदा जो एक एज ए कैप्टन नहीं कर पा रहा, तो आप उसको उस जगह पे लेके। हालांकि मुझे लगता है कि एज ए टेस्ट क्रिकेटर, इवन के वो वनडे में भी खेलना बनता था उस बंदे का, उस बंदे की क्रिकेट बुरी नहीं थी, और उसके साथ चीजें इसलिए जोड़ी जाती हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो एक मतलब चीजें जोड़ने पर अनफॉर्चुनेट कह रहा हूँ, एक बड़ी फैमिली का बेटा नहीं, हाँ उस पे नहीं मैं कह रहा। सो एक तगड़े घर का वो है, उसमें उसका कसूर नहीं है, वो बल्कि उसको उसका नुकसान हुआ है, मैं ज्यादातर पे ये समझता हूँ। अदरवाइज वो यार वो T20 वर्ल्ड कप 2022 में 2 बड़े मैचों में वो सबसे अच्छा खेला है, एक फाइनल में इंडिया के खिलाफ। वो वनडे से कैसे बाहर होता है? वो बाहर ही नहीं होता था। और टेस्ट में भी अभी आपकी सबसे टफ टूर जो है वो इंग्लैंड का है, और अगर वो रिटायरमेंट दे देता तो इससे बुरा कुछ नहीं है यार, वो इंग्लैंड में इतना अरसा खेला, भी तो फायदा लेने का टाइम था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, शान मसूद को हाल ही में पीसीबी ने डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, जो एक बॉडी होती है हर एक क्रिकेट बोर्ड के पास, जो ये डिसाइड करते हैं कि किस देश के साथ हमें मैच खेलना है, किन खिलाड़ियों को हमें कॉन्ट्रैक्ट में रखना है, किस खिलाड़ी को कौन सी कैटेगरी देनी है, उनका पे स्केल क्या होना चाहिए, उनके TADA जो भत्ता होता है वो सब क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो डिसाइड करता है, जो एक पूरी एक बॉडी होती है जिसमें कई सारे लोग होते हैं, वो अलग अलग बोर्ड्स पर डिपेंड करता है कि इसमें कि इस बॉडी के अंदर कितने मेंबर्स को रखा जाए, उसका डायरेक्टर बना दिया है। और अचंभे की बात यह है, पीसीबी में इतने सारे लोग होने के बावजूद, अलग अलग लोग होने के बावजूद, एक ऐसे व्यक्ति को इसका डायरेक्टर बनाया गया है जो खुद एक्टिव क्रिकेट में शामिल है। यानी शान मसूद अब खुद ये डिसाइड करेगा कि उसकी कैटेगरी कौन सी रखनी है, वो खुद ये डिसाइड करेगा कि उसे किस देश के साथ मैच खेलना है।
ना सिर्फ खुद का बल्कि अदर जो क्रिकेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते हैं, उन सब का फ्यूचर भी जो है अब शान मसूद के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी क्रिकेट बोर्ड में अभी तक नहीं हुई है कि किसी एक्टिव पर्सनल को इसमें रखा जाए। हालांकि जो दुनिया के अदर क्रिकेट बोर्ड हैं उन सभी के पास में इस प्रकार की बॉडीज़ होती हैं और इनके मेंबर्स और डायरेक्टर जो होते हैं उनका एक्टिव क्रिकेट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। या तो वो संन्यास ले चुके होते हैं या फिर वो क्रिकेटर होते ही नहीं हैं। यहाँ पर जो बैठाए जाते हैं वो मैनेजमेंट के लोग बैठे होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि किस देश के साथ कितने मैच खेलने हैं और कब कब खेलने हैं। लेकिन पीसीबी है, वहाँ पर जिस प्रकार की राजनीति चलती है और जो पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, उस पॉलिटिक्स को देखते हुए ये कोई अचंभे की बात नहीं है।